आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर। मैथ्स में तो मल्टीप्लाई आपने बहुत बार किया होगा। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के मल्टीप्लायर की। तो अगर जनरल सा मीनिंग देखा जाए तो मल्टीप्लायर इज अ फैक्टर दैट इंक्रीज द बेस वैल्यू ऑफ समथिंग है। मल्टीप्लायर क्या है? एक फैक्टर है जो इंक्रीज करता है बेस वैल्यू को। कितना इंक्रीज करता है, कितने टाइम इंक्रीज करता है, तो हमारे फेमस इकोनॉमिक्स हैं केन्स, उनके कंसेप्ट के थ्रू देखते हैं। तो केन्स का कहना क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाता है देन फाइनली इनकम में इंक्रीमेंट होता है। सो उन्होंने मल्टीप्लायर के थ्रू रिलेशनशिप को शो किया है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। सो इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है एंड इनकम मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल अस, तो ये क्या बता रहा है हमें? वेयर देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इनकम विल बी इंक्रीज बाय एन अमाउंट। जहाँ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट किया जाता है, इंक्रीज की जाती है, देन जो इनकम है किसी ना किसी अमाउंट से इंक्रीज हो जाती है। वो कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो जाती है? वो के टाइम इंक्रीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट से। दैट मीन इन्वेस्टमेंट में जितना टाइम इंक्रीमेंट किया जाता है उसका के टाइम इंक्रीमेंट होकर इनकम जनरेट होती है। सो अगर मुझे इनकम कैलकुलेट करनी है, सो दैट मैं कैसे उसे जनरेट कर सकती हूँ? मैं उसे कर सकती हूँ के मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट। सो इस तरीके से मैं एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में चेंज होने वाले चेंज को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके जो टोटल या एग्रीगेट या इंक्रीमेंट होने के बाद आई इनकम को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो केन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए कौन सा न्यूमेरिक फॉर्मूला दिया था? इट इज मल्टीपल इक्वल चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ। सो दैट जो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किस चीज़ को? कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने की वजह से इनिशियली जो इंक्रीमेंट होगा वो कंजम्पशन में होगा एंड जो फाइनली चेंज होगा वो कितने टाइम चेंज होगा? वो हमारी इनकम में चेंज होगा। ठीक है, मैनी टाइम्स चेंज होता है। सो एक एग्जांपल के थ्रू इसे देख लेते हैं। सपोज कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है वो ₹10 करोड़ है एंड फाइनली जो इनकम में इंक्रीज हुआ है वो ₹30 करोड़ है। सो दैट जो मल्टीप्लायर होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, our formula is multiplier equal to change in income divided by change in investment. So change in income is 30 crore and change in investment is 10 crore. So multiplier is 3. So it is a change. कितना चेंज है? वो 3 टाइम चेंज है। किसका चेंज है? हमारे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का 3 टाइम्स करने के बाद हमारी जो इनकम है वो कैलकुलेट हुई है। सो अभी केन्स ने ये कंसेप्ट कहाँ से दिया? अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो केन्स की जो थ्योरी है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वो आई थी F.A. कहान की थ्योरी से। सबसे पहले जो मल्टीप्लायर है वो F.A. कहान ने यूज़ किया था। 1931 में उन्होंने एक आर्टिकल दिया था। आर्टिकल का नेम था द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। तो इस आर्टिकल में उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था मल्टीप्लायर को इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से भी जाना जाता है। सो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बताया था कि जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है वो शो करता है इफ़ेक्ट को। किस इफ़ेक्ट को? जो कि इंक्रीज हो रहा है प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में जो पब्लिक वर्क में लगे हुए हैं एंड देन वो टोटल एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में शो हो रहा है। मतलब कि प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होने की वजह से टोटल एम्प्लॉयमेंट में कितना टाइम इंक्रीमेंट हुआ, इस रिफ्लेक्ट को शो कर रहा है हमारा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। सो यहाँ पे हम जो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है उसे NA ले लेते हैं एंड जो हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसे N2 ले लेते हैं। सो आवर बेसिक फॉर्मूला इज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला इज N2 डिवाइडेड बाय N1।
सो इस तरीके से जो एफ ए कहान है, इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है उसे शो किया था। विद द एग्जांपल हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज करिए द एम्प्लॉयमेंट of 2 lakh additional man on public works leads to additional employment of 8 lakhs in consumer industry। कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या है, जो हमारी प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है वो 2 लाख से इंक्रीज होके जो है टोटली एम्प्लॉयमेंट 8 लाख हो गई है। सो मल्टीप्लायर इज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज मीन्स प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज हुआ है, इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ N2 डिवाइडेड बाय N1। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है 8 लाख एंड जो हमारी प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी है 2 लाख। सो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। दैट मीन हमारी जो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है उसमें कितना टाइम इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें 4 टाइम इंक्रीमेंट हुआ है। सो वी कैन कैलकुलेट N2 यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है सो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि जो मेरा मल्टीप्लायर है उसे मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ किसके साथ, मेरी प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट के साथ यानी N1 के साथ। तो मुझे इस तरीके से पता चल जाएगा कि मेरी टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है। सो आई होप सो आपको मीनिंग समझ आया होगा। सो एक क्वेश्चन आपके लिए, अकॉर्डिंग टू केन्स इफ इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़ एंड टोटल change in income is 400 crore then the value of multiplier is, आई होप सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।